हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो हम देख रहे थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर और हमारी जो है यूनिट सेकंड चल रही थी। इसके हम 2 लेक्चर कवर कर चुके थे, यानी कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तक हम इसका जो है कवर कर चुके थे। आई नो थोड़ा सा अभी स्लो चल रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहुत जल्द जो हम इसको फास्ट करने वाले हैं। बाकी बात करें एग्जाम वगैरह की, तो जो हमारे अगर ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो लगभग हमारे जुलाई तक खिंच जाएगा, जुलाई में ही होंगे या जून के लास्ट या जुलाई तक, तब तक देखेंगे। मोस्ट ऑफ द सिलेबस हम जो है तब तक हम कवर कर चुके होंगे। और बाकी बात करें अगर ऑनलाइन होते हैं तो फिर जल्दी हो सकते हैं एग्जाम। चलिए फ्रेंड, तो ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी अपना सारा सिलेबस हम कंप्लीट करें, सारा कुछ करें। तो यहाँ पे 2 लेक्चर हम देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो जाके आप पहले उन्हें देख लेना, क्योंकि सारा कनेक्टेड होता है, तो इसी से आपको ज़्यादा कुछ अच्छा समझ आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है थिक्सोट्रॉफी, और इसके अंदर हमारे टॉपिक कुछ आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आते हैं नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी क्या होता है, देन हमारे यहाँ पे आते हैं वल्जस क्या होता है, स्पर्स क्या होते हैं, रियोपॉक्सी क्या होते हैं, देन हमारा फाइनल आज का लास्ट होगा थिक्सोट्रॉफी इन फॉर्मुलेशन। तो हमने एक चीज जानी थी कि न्यूटोनियन फ्लूइड जो हमारा यानी कि न्यूटोनियन सिस्टम होता है, उसमें हमने देखा था कि वहां पे हमारी विस्कोसिटी में चेंज नहीं हो रहा था। हम जितना किसी में मतलब शियर स्ट्रेस लगा रहे थे, उसमें रेट ऑफ शियर मतलब उतना ही हमारा चेंज हो रहा था, लेकिन उसकी विस्कोसिटी, जैसे हमारा कोई फ्लूइड है, मान लो पानी है, अगर हम पानी में जितना फोर्स लगा रहे हैं वो उतना स्पीड से हमारा फ्लो करेगा, लेकिन उतना ही करेगा, लेकिन उसकी विस्कोसिटी नहीं बदलेगी। जैसा हमारा पानी का नेचर था, जितना वो विस्कस होगा पहले, उतना ही वो बाद में हमारा विस्कस होगा। ये हमारे होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। अब बात करें नॉन न्यूटोनियन, तो यहाँ पे ये हमने देखा था कि यहाँ पे हमारी विस्कोसिटी भी बदलती है। पहली बात ये कि ये हमारे इसको फॉलो नहीं करते, तो जितना हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे हमको उतना सेम मतलब हमें स्ट्रेस देखने को नहीं मिलता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। और इसी वजह से क्या होता है कि इनकी जो विस्कोसिटी है ये हमारी चेंज होती रहती है। यानी कि अगर हम इसमें जैसे किसी में क्या होता है, हम लगा रहे थे तो उसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही थी, या तो बढ़ रही थी या फिर घटती है। ये हमारी थी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के सिस्टम में। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम जो है थिक्सोट्रॉफी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस वर्ड से देखें थिक्सोट्रॉफी, तो यहाँ पे पहला वर्ड का मतलब होता है थिक्सिस, और ट्रॉपी वर्ड का होता है हमारा चेंज। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारा एक फ्लूइड है, उसको अगर हम सेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, या हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। यही हमारी कहलाती है थिक्सोट्रॉफी। सिंपल बात है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो है, इट इज डिफाइंड एज आइसोथर्मल एंड कंपैरेटिवली स्लो रिकवरी ऑफ सिस्टम व्हिच कंसिस्टेंसी इज लॉस्ट थ्रू शियरिंग। नहीं समझ आया होगा अभी, चलिए कोई बात नहीं, हम अब समझ लेते हैं कैसे क्या है। तो एक एग्जांपल लो कि हमारा वाटर में मतलब पॉलीमर हमारा वाटर में प्रेजेंट है, और अगर आपको याद हो तो ये हमारा सूडो प्लास्टिक का एग्जांपल था। ठीक है, तो उस केस में क्या था कि जैसे हमारा ये है, यहाँ पे हमारा विस्कस होता है थोड़ा सा, तो जेल हम मान लेते हैं। जेल हमारा थोड़ा गाढ़ा चीज होती है, मतलब ज्यादा विस्कस होती है, तो यहाँ अपनी जेल हमने ले लिया। तो पॉलीमर जब वाटर में मिला हुआ है उस कंडीशन में वो क्या है, हमारा एक विस्कस कंपाउंड है। उसके बाद जब हम इसमें शियरिंग अप्लाई करते हैं, यानी कि शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, ये जो आपको दिख रहे होंगे इस तरह, ये हमारे मतलब इसके एक तरह से वादा बन रहे हैं, इसको आगे जाने के लिए रोक रहे हैं, तो विस्कस ज्यादा है। तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ये वाले हमारे क्या करते हैं, एक मतलब फॉर्म में आ जाते हैं, लेयर की फॉर्म में, और इससे क्या होती है, इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, और ये हमारा जो है इजिली फ्लो होने लगता है। तो यहां तक हमने पढ़ा था अपना सूडो प्लास्टिक वाले सिस्टम में। सूडो प्लास्टिक जो फ्लूइड होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी विस्कोसिटी जो है कम हो जाती है, यानी कि पहले ज्यादा थी, उसके बाद वो कम हो जाती है जब उसमें शियर स्ट्रेस लगाते हैं। तो इतना तो हमने वहां तक पढ़ लिया था। लेकिन अब थिक्सोट्रॉफी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे हमने यहाँ फोर्स लगाया, ये ऐसे चेंज होगा, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा से कम होगी। अब अगर हम यहाँ से फोर्स जो हम लगा रहे हैं, अगर हम इसको हटा लें, अगर हम इस फोर्स को हटा दें, तब क्या होगा कि ये जो हमारा सॉल मतलब जेल हमारा थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है, सॉल हमारे आपने कोलोइडल डिस्पर्जन जो पढ़े होंगे ना, वो होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। उसमें जो माइक्रोन पार्टिकल्स होते हैं वो इसके मुकाबले यानी कि ज्यादा विस्कस से थोड़े से छोटे होते हैं, इसलिए हमारा ज्यादा हम नहीं बोल सकते कि ज्यादा ही गाढ़ा होता है, थोड़ा कम हमारा विस्कस होता है। तो ये हमारे सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो इजीली फ्लो हो सकता है, इस कंडीशन में आ जाता है। तो जब हम इसमें से अपना जो हमने फोर्स लगाया था वो अगर हम इसमें से हटा देते हैं, तब क्या होगा, ये हमारा वापस इसी कंडीशन में रिकवर होने लगेगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर से जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से इसकी जो है विस्कोसिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल फंडा था यहाँ से यहाँ तक का। ये हमारा सूडो प्लास्टिक फ्लूइड वाला था, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम वाला। लेकिन यहाँ पे जो हमने पूरा ये देख लिया कि अगर हम इसमें से शियर स्ट्रेस हटा देते हैं, तब ये हमारा वापस अपनी पोजीशन में पहुंच जाता है, वापस देखो ऐसी की तरह हमारे ये आ गए हैं। तो ये हमारी कंडीशन पूरी की पूरी कहलाती है थिक्सोट्रॉफी वाली, और इसी को यहाँ लिखा गया है कि इट इज डिफाइंड एज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, और ये इसलिए रखा गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस पे भी मतलब इफेक्ट पड़ेगा उसकी विस्कोसिटी पे, ये हम जानते हैं टेम्परेचर से। तो इसलिए टेम्परेचर हमारा
यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो यही है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम की एक स्लो रिकवरी हो रही है, इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ से हमने फोर्स लगाया, ये चला गया, लेकिन हम जब इसको फोर्स हटा देते हैं तो ये सॉल हमारा अगेन जो है जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये स्लो होगा, मतलब स्लोली धीरे धीरे हमारा ये रिकवर होगा। अगर आपको कभी ये देखना हो तो घर वगैरह में शहद होगा, मतलब हनी होता है, वो बहुत ज्यादा विस्कस होता है, तो आप अगर उसमें मतलब इस तरह चम्मच से पूरा घुमाएंगे बहुत तेज, तो उसमें मतलब आपको देखने को मिलेगा उसकी थोड़ी सी विस्कोसिटी जो है कम होने लगेगी और वो फ्लूइड भी होने लगेगा। फिर आपको रख देंगे वापस को, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो फिर से पहले की जैसे हो जाएगा, लेकिन उस चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि उसको रिकवरी अपनी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए ये स्लो प्रोसेस होती है, वही यहाँ पे दिखाया। तो ये पूरा जो हमारा फिनोमिना है यही हमारा कहलाता है थिक्सोट्रॉफी। और ये हमारा होता कहाँ है, नॉन न्यूटोनियन सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, यानी कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या होती है, विस्कोसिटी चेंज होती है। तो आई होप आप लोग थिक्सोट्रॉफी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो जैसे ये हमारा सूडोप्लास्टिक का ग्राफ है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो शियरिंग स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं हम, तो हमारा रेट ऑफ शियर भी है जो है बढ़ता जा रहा है, ये हमने सिंपल देखा था। अब क्या होगा कि यहाँ तक हमने बढ़ाया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने शियर स्ट्रेस देना बंद कर दिया। अब क्या होगा, ये हमारा देखो वापस जैसे जैसे शियर स्ट्रेस कम होने लगा, ये हमारा क्या आएगा, वापस आ रहा है, यानी कि देखो रेट ऑफ ये सारी चीज हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। तो जो ऊपर जाने वाला कर्व होता है इसको हम बोलते हैं अप कर्व, और जो नीचे जाने वाला कर्व होता है इसको हम बोलते हैं डाउन कर्व। और जो इन दोनों कर्व का मतलब हम बोल सकते हैं पूरा सिस्टम है अप कर्व और डाउन कर्व, इस सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पे हाइस्टेरिस लूप। ठीक है फ्रेंड, तो ये पूरा का पूरा हमारा ये लूप कहलाता है। तो आई होप आप लोग ये पूरा समझ गए होंगे थिक्सोट्रॉफी हमारा क्या होता है। अब हम जल्दी से बाकी टॉपिक समझ लेते हैं, छोटे छोटे हैं। नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी, तो हम इसको एक टर्म में ये समझते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे क्या था, विस्कोसिटी पहले ज्यादा थी, देन वो हमारी कम हो रही थी, देन वो हमारी क्या हो रही थी, बढ़ जा रही थी, वापस अपनी रिकवरी के टाइम पे वो वापस बढ़ रही थी। सेम यहाँ पे इसका उल्टा होता है कि जैसे यहाँ पे सॉल होते हैं, यानी कि ऐसे लिक्विड जिनकी विस्कोसिटी पहले से कम होती है। अब हम क्या करें, यहाँ पे जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करें तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अगर आपको याद हो तो जैसे हमारा वहां पे डाइल्टेंट वाला सिस्टम था उसमें ये हो रहा था, लेकिन ये एक्चुअल में डाइल्टेंट नहीं होता। इसके ऊपर क्या मैकेनिज्म काम करता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम विस्कोसिटी मतलब फोर्स अप्लाई करें, शियरिंग स्ट्रेस, तो इनकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉल से जेल। और देन जब हम इसमें से शियर स्ट्रेस हटा लेते हैं तो अगेन ये अपनी मतलब पोजीशन पे जाने लगेंगे, रिकवरी होने लगेगी, और इनकी जो है ये अगेन जेल से सॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इनकी विस्कोसिटी देखो यहाँ कम थी, अगेन इनकी क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे पार्टिकल्स, ये वाला जो फिनोमेना है ये हमारा कहलाता है नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी को, और इसी को जो हम एंटी थिक्सोट्रॉफी भी कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं अगर एग्जांपल से हम यहाँ पे समझें तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये फ्लोकुलेटेड सिस्टम तो फ्लोकुलेटेड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे, जैसे मैं यहाँ समझा देता हूँ, कैसे ये समझो, हमारा एक एग्जांपल है, पूरा कंटेनर यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे ये फ्लोक्यूल्स पार्टिकल और डीफ्लोकुलेटेड, इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो लेट करो कि ये हमारा कोई भी एक कंटेनर है और ये पूरा का पूरा मतलब पानी से भरा हुआ है, और ये हमारे क्या है, पार्टिकल्स है। अब अगर ये पार्टिकल्स एक झुंड में है, मतलब कह सकते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसे हम बोल सकते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये हमारे फ्लोक्यूल्स कहलाते हैं। अब अगर ये बिखरे हुए हैं, मतलब कनेक्टेड नहीं है आपस में इस तरह से हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं डीफ्लोकुलेटेड। सिंपल बात है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी होते हैं, इसमें हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जहां पे ये चीज जो है, यानी कि फ्लोकुलेटेड वाली, ये हमारी कम है। अब हम एक चीज जानते हैं कि विस्कोसिटी किसी की ज्यादा कब होगी, जब उसमें जो उनके पार्टिकल साइज है वो हमारे बड़े होंगे, तभी तो उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे जो बड़े वाले यानी कि जो फ्लोक्यूल्स वाले, ये हमारे 1 या 2 ही प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब हमारे डीफ्लोकुलेटेड प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें जो हमारी विस्कोसिटी स्टार्टिंग टाइम पे कम होती है। फिर जैसे हमने यहाँ पे देखो फोर्स अप्लाई किया, अब फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं या घुमा रहे हैं, तो इनके फ्लोक्यूल के साथ ये वाले पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे, राउंड करते करते इनके ऊपर अटैच होने लगेंगे, और आपस में अटैच होकर एक ये मतलब और 2-4 मतलब फ्लोक्यूल वाले सिस्टम मतलब बना लेते हैं। और इससे क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा कम विस्कस था, और इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी जो है बढ़ जाती है, और विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो ये हमारा अगेन जो है जेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस सिस्टम को वापस हटा देते हैं, यानी कि जो हमने यहाँ से ये शियर अप्लाई किया था इसको हम हटा देते हैं, जैसे मान लो हम इसको ऐसे ही घुमा रहे थे, हमने इसको घुमाना बंद कर दिया, धीरे धीरे हमारे ये पार्टिकल्स वापस जैसे थे पहले वैसे ही हमारे होने लगेंगे। तो ये मैकेनिज्म हमारा काम करता है यहाँ पे नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी में। और अगर यहाँ पे हम समझें तो जैसे ये हमारा शियरिंग स्ट्रेस यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से हम रिएक्टिव शियर, तो जैसे हमने यहाँ अप्लाई किया तो स्टार्टिंग में तो वैसे ही होएगा जैसा हमारा उसमें हो रहा था,
शियरिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं और रेट ऑफ शियर बढ़ रहा है, यानी कि दोनों काम। उसके बाद जब हमने ये बंद कर दिया तो अगेन अपनी कंडीशन में वापस आ गया। अब अगर हम फिर से बढ़ा देते तो ये हमारा फिर से ऊपर जाएगा और फिर से कम कर देते मतलब घटा देते फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये अब इसमें और पॉजिटिव में और नेगेटिव में दो अंतर ये थे। एक अंतर ये था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ये गया इस साइड और उसके राइट साइड ये हमारा वापस के साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। लेकिन अगर इस कंडीशन में देखें जो हमारा नॉर्मल था उसमें क्या था, जा इधर से रहा था राइट साइड से और वापस हमारा लेफ्ट साइड से आ रहा था। तो यही हमारा सिंपल फंडा यहाँ पे कहलाता है नेगेटिव वाला, कि इसमें एक तो ये लेफ्ट साइड से आएगा, ठीक है। बाकी जो है कि वहां पे पहले विस्कोसिटी ज्यादा थी, तब कम हुई, फिर ज्यादा हुई, और यहाँ पे क्या है कि पहले कम है फिर ज्यादा हुई फिर कम हो गई। तो इस तरह आप इनको जो अच्छे से याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वल्जस क्या है। तो ये हमारे सिंपल कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि अगर हम इसमें पानी से सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये थोड़े स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और फूलने की वजह से क्या होता है उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो जब हम इन पे कोई भी शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बहुत देर तक तो इन पे कोई भी चेंज नहीं होता। देखो हल्का हल्का माइनर सा चेंज हो रहा है, और जैसे ही इनके जो मतलब स्वेल हो गया, कोई पार्टिकल्स हमारा मोटा था उस पर जैसे ही ज्यादा फोर्स अप्लाई किया वो तुरंत हमारा ब्रेक हो जाते हैं पार्टिकल्स, और ये हमारे क्या हो जाते हैं, इसे फ्लो होने लगते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे समझें तो जैसे मान लो ये हमारे कुछ इस तरह कंपाउंड है, ये आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इस तरह से मतलब एक दूसरे से बाउंड है। अब इसमें फोर्स लगा रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन एक फोर्स ऐसा आएगा ये सारे हमारे बिखर जाएंगे और ये हमारे फिर नॉर्मली जो है फ्लो होने लगेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा कर्व कुछ इस शेप में बन जाता है और इसको हम बोलते हैं वल्ज। और इसीलिए जो है ये ऐसे हमारे वल्जेस मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इसको हम जो है वल्जेस बोलते हैं। यहाँ पे इनके लिए जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा है वेंटोनिट जेल, यानी कि इसको मगमा भी बोलते हैं, और ये हमारा सॉल्यूशन कितना होता है 10 से 15% वेट बाई वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये हमारे वल्जस हैं। आपको सिंपल बस एक डेफिनेशन याद करो वरना ग्राफ आपको ये अच्छे से देख लेना है, ये इस तरह फॉर्म होता है, इसलिए इसको जो वल्जस बोलते हैं। हम लाग यहाँ पे एक और देखते हैं स्पर्श। तो स्पर्श क्या चीज होती है कि यहाँ पे जैसे ये थे ना, इसी तरह के हमारे कुछ और ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो हमारे इनसे भी ज्यादा मतलब ये बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं आपस में। तो इनमें क्या करना पड़ता है, हमको फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारे पहले ब्रेक नहीं होते, लेकिन जैसे ही हमारे ब्रेक होते हैं ये भी हमारे इजीली ब्रेक करने, यानी कि सेम हमारा वल्जस की तरह, बस इसमें थोड़ा सा ये है कि ये हमारे हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी कि ये उससे भी ज्यादा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सेम वही है। एग्जांपल इसका क्या है, जैसे हमारा प्रोकैन है या पेनिसिलिन जेल है, ये हमारा इंजेक्शन की फॉर्म में होता है। जब हम इसे स्टार्टिंग में इंजेक्शन में लगाते हैं ना, तो इंजेक्शन को हमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, हाँ लेट करो, ये हमारा है, यहाँ पे ये हमारी पेनिसिलिन जी है। अब ये बहुत ज्यादा विस्कस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब इसको फोर्स लगाएंगे तो इजीली ये हमारी क्या होगी, जब हम ऐसे लगा रहे हैं फोर्स, यहाँ से पिस्टन हम दबा रहे हैं तो ये इजीली हमारी बाहर नहीं निकल रही है, बहुत ज्यादा ये वो है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा भी पार्टिकल इसका बाहर निकलेगा, इसमें मतलब एक एनर्जी आ जाएगी ऑटोमेटिक, इसके जो पार्टिकल्स हैं अंदर वाले ये ब्रेक हो जाएंगे, उसके बाद ही हमारा जो है ईजी तरीके से यहाँ से फ्लो होने लगेगा। और इसी को हम यहाँ बोलते हैं स्पर्श। यानी कि क्या हुआ, देखो यहाँ से हमने लगाया कोई बदलाव नहीं, लेकिन ये एक स्पर्श वैल्यू यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, इसके जो शार्प पॉइंट है यानी कि यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और उसके बाद से जो उसमें हमको चेंज देखने को मिला। और देखो यहाँ पे ये इधर मूव आ गया, फिर उसके बाद ये भी हम जब इसमें से फोर्स हटाना बंद कर देते हैं, ये हमारा वापस अपनी जो है बैक कंडीशन में आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे एक बात और ध्यान दें, तो जैसे हमने यहाँ से शियरिंग स्ट्रेस लगाया, यहाँ तक हमने मूव किया, थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन इसके बाद देखो हमको स्ट्रेस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, हमारा अपने आप देखो यहाँ से रेट ऑफ शियर अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है। तो ये हमारा सिंपल फंडा था स्पर्श वाला। अब हम समझते हैं रियोपैक्सी। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेम हमारा जो हमारी टिक्सोट्रॉफी थी वही थी कि जेल में जब हमने फोर्स लगाया सोल में कन्वर्ट हुआ, सोल में हमने जब फोर्स हटा दिया तो वो जेल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें करते क्या है ये कि जब ये मतलब रिकवरी कर रही होती है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको ऐसे थोड़ा सा सेक करने लगते हैं या कोई एक्सटर्नल थोड़ा सा फोर्स लगा देते हैं, जिस वजह से क्या है उसकी जो रिकवरी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये समझो कि एक ये हमारी बोतल है, इसमें पाउडर भरा हुआ है, एग्जांपल के लिए समझो। अब आपने क्या किया, इससे थोड़ा सा पाउडर बाहर निकाला, तब क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरह हो गया, मतलब थोड़ा सा इस साइड मतलब ये ऐसे शेप हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा पाउडर एक साइड उठ जाता है। अब क्या करेंगे, अगर आप इसको रख देंगे ऐसे ही तो धीरे धीरे सही, लेकिन ये पूरा पाउडर हमारा इस लेवल में वापस आ जाएगा। लेकिन आप इसको अगर जल्दी करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, थोड़ा ऐसे करके मतलब उसको थपथपाओगे, जैसे ये है तो ऐसे ऐसे कर दोगे थोड़ा, तो वो क्या आ जाएगा, अगेन अपनी ऐसी शेप में आ जाएगा, बिल्कुल फिक्स में। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जब इसकी रिकवरी हो रही होती है उस टाइम पे या तो हम उसको थोड़ा सा सेक कर देते हैं या रोल कुछ भी करके हम उसको जो बहुत जल्दी से यहाँ पे वापस ले आते हैं, और यही फिनोमेना हमारा कहलाता है रियोपैक्सी वाला। सिंपल बात है। अब हम समझते हैं लास्ट हमारा टॉपिक है थिक्सोट्रॉफी इन फॉर्म्यूलेशन। तो यहाँ पे हमको बताना है कि आखिर इसका फॉर्मुलेशन यानी कि जो हम डोजेस फॉर्म वगैरह बनाते हैं उसमें इसका क्या रोल है। तो पहली बात तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है
क्यों है इसको हम ऐसे समझते हैं कि लेट करो एक हमारे पास ये विस्कस सॉल्यूशन है जिसमें हमारे ये मतलब इस तरह से पूरे के पूरे सॉलिड पार्टिकल्स हमारे मिक्स है, एक हमारा ये सस्पेंशन है सिंपल वाला। अब क्या होता है कि जब हम इसको रख देंगे दोनों को तो हमको एक चीज अच्छी से पता है कि ये वाले पार्टिकल्स हमारे बहुत जल्दी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और सेटल डाउन होने से क्या हो जाएगा, ये ऊपर का लिक्विड बिल्कुल खाली हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे सेटल डाउन नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा विस्कस है, गाढ़ा है। अब इस कंडीशन में अगर देखें तो ये हमारा लेस स्टेबल है क्योंकि अगर इसका कोई यूज करता है, लेट करो किसी ने यूज किया तो उसके पास इतना अगर हिस्सा आया तो उसके हिस्से में क्या आया, सिर्फ पानी पानी आया और जो मेन दवा थी वो हमारी नीचे रह गई। लेकिन अगर कोई इसी का इतना हिस्सा यूज करता है तो उसके पास प्योर दवा भी पहुंचेगी और सारी चीजें पहुंचेंगी। तो इसलिए बोलते हैं कि ये हमारा जो है लेस मतलब स्टेबल होता है, ये हमारा जो है ज्यादा स्टेबल होता है और यही फिनोमेना हमारा कहलाता है थिक्सोट्रॉपी। अब आप सोच रहे होंगे थिक्सोट्रॉपी का कहां काम आया, ये तो सिर्फ एक विस्कस है, ये लेस विस्कस है। तो फ्रेंड्स एक बात और जान लो कि जैसे मान लो ये विस्कस है, अब अगर ये सिर्फ विस्कस होता है इसकी मतलब रिवर्सेबल नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, तब अगर हमने मान लो इसको इंजेक्शन में भर लिया तो क्या हम इसको निकाल पाते बाहर, क्योंकि भाई विस्कस है, गाढ़ा है तो इंजेक्शन से निकलेगा भी नहीं। तो यहीं पे काम आती है हमारी थिक्सोट्रॉपी कि जब हमने यहाँ से फोर्स लगाया तो ये हमारा जो एग्जाम्पल ये भी पेनिसिलिन वाला है, तो जैसे किसी को देना हो अगर तो आप एक बात समझ लो कि पेनिसिलिन ऐसा होता है जिसको हम ओरल रूट से दे नहीं सकते क्योंकि वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है और हमको ब्लड में भी उसको काफी देर तक मतलब रखना पड़ता है उसको, जिससे वो अपना असर अच्छे से दे पाए, वरना वो बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है। तो जब हम उसको यहाँ पे देते हैं थिक्सोट्रॉपी के माध्यम से तो क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ से दिया तो इस टाइम पे इसमें मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा है, निकलता नहीं, तो यहाँ से हम जब इस पर सीयर एक तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा बहुत ही पतली लेयर में क्या हो जाता है, निकल के और हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये अपनी अगेन वापस कंडीशन में आ जाता है यानी कि रिवर्सिबल में, और जैसा हमारा ये फ्लूइड है ना इसी कंडीशन में वो हमारा ब्लड में आ जाता है, मतलब अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। उसके बाद क्या होगा कि ये विस्कस ज्यादा होगा तो ये जो अपनी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यानी कि यहाँ जो ये ड्रग को रिलीज करेगा वो काफी स्लो करेगा और स्लो रिलीज की वजह से क्या होगा, ये अपना असर भी काफी देर तक दे पाएगा। तो यही फंडा हमारे यहाँ पे काम आता है थिक्सोट्रॉपिन फॉर्मुलेशन में। और काफी ज्यादा जैसे आपने देखा होगा क्रीम हो गए, ऑइंटमेंट हो गए या लोशन वगैरह हो गए, तो आप क्रीम वगैरह निकालते हो एकदम आप ऐसे दबाओगे निकलेगी नहीं, फिर एकदम निकलती, बहुत सारी निकल आती है क्रीम। तो ये आपकी चीज देखी होगी। और क्रीम वगैरह भी हमारे एक मतलब विस्कस फ्लूइड होते हैं। अब सोच रहे होगे कि क्रीम तो हमारी वापस आती नहीं है क्योंकि क्रीम हमने हाथ पे लगाई उसके बाद वो वापस अपनी मतलब वैसे तो नहीं, तो वो आपकी यूज हो जाती है। लेकिन अगर आप एक बार जैसे ये हमारा ये पाउच है मतलब क्रीम के लिए यहाँ से, तो इस जगह पे हमारी क्रीम थोड़ी फोर्स की वजह से क्या हो जाती है, थोड़ी मतलब कम विस्कस हो जाती है। लेकिन जब आप इसको बंद करके रख दो धीरे धीरे ये जगह हमारी फिर से क्या हो जाएगी, वैसी मतलब विस्कस में कन्वर्ट हो जाएगी क्रीम भी। तो ये सारे सिंपल फंडे थे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। बाकी ये सारे नोट्स आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।